प्रिय मित्रों, यूजीसी नेट, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी टीजीटी पीजीटी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले उपन्यास एवं उनके प्रमुख पात्र और उपन्यासों के सन, आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। मुख्य रूप से यूजीसी नेट हिंदी और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। चलिए मित्रों, हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि पहला है कि परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी, लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। मदन मोहन, ब्रजकिशोर, मुंशीलाल, मास्टर शंभुदयाल, चुन्नीलाल, वैद्यनाथ, पुरुषोत्तम इसके प्रमुख पात्र हैं। और उसके बाद ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी, हरियोध का है। इसमें देवनंदन, देवबाला, रामनाथ इसके प्रमुख पात्र हैं। फिर आता है सेवा सदन 1918 प्रेमचंद, सेवा सदन 1918 प्रेमचंद इसके प्रमुख पात्र हैं। सुमन है, बहुत पूछी जाती है। सुमन, गजाधर, कृष्णचंद्र और पदम सिंह और सोता इसके पात्र हैं। इसमें सुमन को याद कर लीजिए, गजाधर सेवा सदन के पात्र हैं ये। और ये ठेठ हिंदी का जो ठाठ है, इसे मुहावरों का पाठ पुस्तक भी कहा जाता है। अयोध्या सिंह हरियोध का बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है ये। और उसके बाद सेवा सदन हो गया 1918 ईस्वी में। सुमन, गजाधर, कृष्णचंद्र, पदम सिंह, सोता हो गया। उसके बाद रंगभूमि है। इसके बाद 1925 ईस्वी में लिखा गया है, प्रेमचंद का उपन्यास है। एक पात्र बार बार पूछा जाता है कि सूरदास किस उपन्यास का पात्र है। तो इसी का पात्र है रंगभूमि का। सूरदास, सोफिया, भरत सिंह, महेंद्र कुमार, विनय सुभागी, इंदु, जानवी, जान सेवक, मिठुआ एवं ताहिर अली। ताहिर अली पात्र है एक, ये मिठुआ। इसके लगभग 5 पात्र बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सूरदास और सोफिया हो गया, मिठुआ ताहिर अली हो गया और जान सेवक, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और वैसे जैसे इसमें रंगभूमि में ताहिर अली है, ऐसे हम आप लोगों को बताते हैं कि मतलब मोस्ट कई, मतलब जैसे ताहिर अली, माहिर अली, सलामत अली, ऐसे ऐसे हैं तो कंफ्यूजिंग हो जाता है ना। तो जैसे रंगभूमि है, रंगभूमि में ताहिर अली है। एक तमस है 1973 ईस्वी में लिखा, भीष्म साहनी का है ना। तो तमस में मुराद अली है। नत्थू जिसको मतलब सुअर काटने के लिए पैसा देता है, वो मतलब जो उसको पैसा ले जाके देता है ना, खुशामद करता है, वही है मुराद अली। चमचा, अंग्रेजों का चमचा जिसे बोलते हैं, उस उपन्यास में आप लोग पढ़ेंगे जानेंगे, वो मुराद अली है। और उसके बाद जिंदगी नामा एक उपन्यास 1929 ईस्वी में, इसमें सलामत अली है। इसमें सलामत अली है। एक सिंदूर की होली है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का है ना, सिंदूर की होली 1934 ईस्वी में लिखा गया है। तो सिंदूर की होली में ये नाटक है, 3 अंकों में है। तो इसमें माहिर अली है। तो इन चीजों को आप लोग नोट कर लीजिए एक जगह। रंगभूमि में ताहिर अली, तमस में मुराद अली, और जिंदगी नामा सलामत अली, और सिंदूर की होली माहिर अली। ताहिर अली, मुराद अली, सलामत अली और माहिर अली, इस चीज से मतलब ताहिर अली के नाम पे आप लोगों को मतलब बता दिए हैं। अब आगे देखिए कि कर्मभूमि है 1933 ईस्वी, प्रेमचंद का लिखा गया है। अमरकांत, समरकांत, मैना, सुखदा, सकीना, महंत साहब, डॉक्टर शांति कुमार। इसमें अमरकांत और समरकांत को बार बार पूछा गया है। और सुखदा भी इसमें पूछी गई है, सकीना भी पूछी गई है। ठीक है, आगे आइए। गबन प्रेमचंद का है, 1931 ईस्वी में है। गबन 1931 ईस्वी। जालपा, जालपा, जोहरा, रामनाथ और रतन, इसमें एक पात्र एकदम याद कर लीजिए, भूलिएगा ही मत, जालपा और जोहरा। ये अलग अलग दोनों पात्र हैं। जालपा है, जोहरा है, रतन है और रामनाथ है। तो जालपा बार बार पूछा जाता है प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्र है, तो गबन की पात्र है। आ जाइए गोदान। गोदान 1936 ईस्वी है, प्रेमचंद का उपन्यास है। इसको अधिकतर सभी लोग पढ़ते हैं और सिलेबस में भी लगा हुआ है, यूजीसी में है, असिस्टेंट प्रोफेसर में है, लगभग
हर परीक्षाओं में होता है। बिहार स्टेट में हो गया, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में हो गया, हिमाचल असिस्टेंट प्रोफेसर में हो गया, तो ये अधिकतर सब जगह लगते हैं। तो देखिए, इसमें जो प्रमुख पात्र हैं, होरी है। होरी कौन है? नायक है। धनिया है, इसकी पत्नी है। गोबर है, इसका पुत्र है। झुनिया है, जिससे गोबर प्रेम करता है, बाद में शादी कर लेता है, भोलक बिटिया रहती है। और उसके बाद ओंकार नाथ है, फिर राय साहब हैं, मेहता हैं, मालती हैं, दाता दीन हैं, गोविंदी हैं, और उसके अन्य पात्रों में खन्ना है, सिलिया है। हाँ, होरी की दो पुत्रियां होती हैं, मतलब सोना और रूपा है। सब नहीं लिखे हैं, लेकिन आप लोगों को मतलब ध्यान दिला दे रहे हैं कि सोना है, रूपा है, और होरी के भाई हैं, जैसे कि हीरा रहता है, शोभा रहता है, इसके भाई रहते हैं। चुगलखोर किसी को बताया गया है। हाँ, तो ये सारी चीजें, गाय को जहर देता है। हाँ, तो ये सारी चीजें आप लोग जानिए। राय मेहता है, हाँ, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहते हैं। तो आप लोगों को इनको, इसके समस्त पात्रों को याद कर लीजिए, कभी भी पूछा जा सकता है। और इसका रचना समय काल याद कर लीजिए, 1936 ईस्वी। होरी, दनिया, गोबर, झुनिया, भोला, ओंकार नाथ, राय साहब, मेहता, मालती, दाता दीन, गोविंदी। हाँ, आगे आइए, मैला आंचल। मैला आंचल का वीडियो भी हमने कुछ दिन पहले अपलोड किया था, और उसमें से बिहार में कई क्वेश्चन आए हुए थे। कई क्वेश्चन, पहले भूमिका से ही एक क्वेश्चन आ गया था, और उसके बाद आए थे फिर। तो इसमें देखिए कि मैला आंचल 1954 ईस्वी रेणु का है। हाँ, फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा है इसको, पहला आंचलिक उपन्यास है। तो इसमें जैसे प्रमुख पात्र में डॉक्टर प्रशांत हैं, जो डॉक्टर रहते हैं, कमली से प्रेम करते हैं। कमली विश्वनाथ प्रसाद की पुत्री है। हाँ, जो इनको मिट्टी का माधव कहती है। विश्वनाथ प्रसाद कौन है? पारमबगा तहसील, तहसील में तहसीलदार है मतलब। और राम खेलावन है, राम कृपाल सिंह है, बामन दास है, रामदास हैं, सेवा दास हैं, बालदेव हैं, कालीचरण है, वासुदेव हैं, और लक्ष्मी है। हाँ, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर आता है कंकाल। कंकाल 1929 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। कंकाल जो है, तत्कालीन समाज का यथार्थ नग्न चित्रण है इसमें। किस प्रकार से व्यक्ति, मतलब एक स्त्री मजबूर होकर वेश्या जीवन व्यतीत करती है, इसका एकदम पर्दाफाश कर दिए हैं इस उपन्यास में। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बहुत पहले लगा था, तो हमने पढ़ा था। इसके आज भी इसके बहुत अच्छे से पात्र याद हैं, जैसे विजय, तारा, यमुना, मंगल, देव निरंजन, बाथम, किशोरी, रामा, घंटी। ये इसके प्रमुख पात्र हैं भैया, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। कंकाल 1933 ईस्वी, 1929 ईस्वी। हाँ, जयशंकर प्रसाद, विजय, तारा, यमुना, मंगल, देव निरंजन, बाथम, किशोरी, रामा और घंटी। गुनाहों का देवता। हाँ, एक आता है गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती, 1949 ईस्वी। हाँ, लॉकडाउन में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला नॉवेल है ये। सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला उपन्यास है गुनाहों का देवता। हाँ, इसके प्रमुख पात्र हैं, जैसे गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती हैं, चंदर, सुधा, सुशीला। हाँ, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चंदर और सुधा की भावुक प्रेम का इसमें चित्रण है। चंदर और सुधा के किशोर भावुक प्रेम का करुण कहानी है, मतलब इसमें उसका चित्रण किया गया है। हाँ, आप लोग ना पढ़े हो तो पढ़िएगा। सूरज का सातवां घोड़ा है, धर्मवीर भारती, 1952 ईस्वी। इसका एक पात्र सबसे मोस्ट है, मणिक मुल्ला। महेशर, दलाल, चमन, रामधन, तन्ने, सती, सती और जमुना लिली इसके पात्र हैं। तो इसमें चाहे कुछ याद रहे चाहे ना याद रहे, इसमें दो पात्र याद कर लीजिए, महेशर और मणिक मुल्ला। हाँ, मणिक मुल्ला बार बार पूछा जाता है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती के उपन्यास से इसी का पात्र है। फिर आइए झूठा सच। हाँ, झूठा सच। सूरज का सातवां घोड़ा जो है, अलिफ लैला, पंचतंत्र आदि की कथा प्रविध पर नगरीय निम्न मध्यवर्ग के कटु यथार्थ का चित्रण किया गया है इसमें। और उसके बाद झूठा सच आता है, उपन्यास है, 1958-60 में यशपाल का है। पहला भाग 58, दूसरा 1960 ईस्वी में है यशपाल का। इसमें राष्ट्र विभाजन एवं त्रासदी का चित्रण किया गया है। इसके प्रमुख पात्र हैं तारा, याद करिएगा, तारा, कनक, सीलो, जयदेवपुरी, गिल, सूद और सोमराज और चड्ढा। झूठा सच। ठीक, आगे आ जाइए। बाण भट्ट की आत्मकथा, इसका भी वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, उसमें देख लीजिए सारे पात्र। इसमें तो 2-3 पात्र लिए गए, उसमें सारे पात्र हैं। जैसे 1946 ईस्वी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। इसमें बाण भट्ट है, भट्टनी चंद्रदिति है, और न्यूनिया निपुणिका है। हाँ, और सुचरिता है, महामाया है, पूर्ण मिलिंद है। ठीक है, इसके प्रमुख पात्र हैं। न्यूनिया है, निपुणिका है,
और निर्गुणिया अभी आएगी, नाचो बहुत गोपाल में है ना, निर्गुणिया है, और इसमें न्यूनिया है। ठीक है, भूलिएगा मत आप लोग इन चीजों को, मतलब अंडरलाइन कर लीजिए, मोस्ट लगा लीजिए। हाँ, जो बार बार पूछे जाए, जिनमें कंफ्यूजन हो उसको बार बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, याद हो जाएगा, भूलेंगे ही नहीं। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। बाणभट्ट है, चंद्रदिति जिसे भट्टनी कहते हैं, और न्यूनिया है, निपुणिका है, सुचरिता है, महामाया है, तुअर मिलिंद है। और उसके बाद शेखर एक जीवनी, बहुत चर्चित उपन्यास है, अज्ञेय का। 2 भागों में है, 40 और 44 ईस्वी में लिखा गया, 1940 और 1944 ईस्वी। ठीक है, तो इसमें शशि पात्र है, याद रखिएगा, शशि शेखर, सरस्वती शारदा, रामेश्वर, बाबा मदन सिंह। हाँ, ये उसके बाद आ जाइए नदी के द्वीप, अज्ञेय का ये भी उपन्यास है, 1951 ईस्वी में लिखा गया है। रेखा, भुवन, गौरव, चंद्रमाधव, डॉक्टर रमेश एवं हेमेंद्र इसके प्रमुख पात्र हैं। हाँ, तो इसके प्रमुख पात्र हैं नदी के द्वीप के। नदी के द्वीप रेखा, भुवन एवं गौरा की प्रेम कथा का चित्रण है। ठीक है, तो इसके प्रमुख पात्र भी हो गए, फिर रेखा है, भुवन है, गौरा है, चंद्रमाधव, डॉक्टर रमेश एवं हेमेंद्र नदी के द्वीप के पात्र हैं। फिर उसके बाद आप लोग आ जाइए कि एक और उपन्यास है बहुत अच्छा, अपने अपने अजनबी। हाँ, अपने अपने अजनबी, ये जो उपन्यास है अज्ञेय का है, 1961 ईस्वी में लिखा गया है। इसमें इसमें भी पात्र आए थे, अभी यूजीसी में पूछा गया पात्र है कई बार, कि योके, येल्मा, सेल्मा, यान, फोटोग्राफर और पाल। और ये जो उपन्यास है ना, इसमें मृत्यु से साक्षात्कार दिखाया गया है। हाँ, और फिर उसके आगे आइए, 17 नंबर पे चित्रलेखा है, 1934 ईस्वी में भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, कई बार इसकी विषय वस्तु के बारे में पूछा गया है। इसकी विषय वस्तु है पाप एवं पुण्य के नैतिक प्रश्न का चित्रण इसमें उठाया गया है। पूछा गया है पाप और पुण्य से संबंधित कौन सा उपन्यास है। हाँ, तो यही है चित्रलेखा, भगवती चरण वर्मा, 1934 ईस्वी। आइए इसके पात्र देखते हैं। चित्रलेखा है, बीजगुप्त है, चाणक्य है, कुमारगिरी है, यशोधा और श्वेतांग इसके प्रमुख पात्र हैं। फिर आ जाइए 18 नंबर, आधा गांव, 1966 ईस्वी, राही मासूम रजा का है आधा गांव। इसमें गाजीपुर जिले के गंगौली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है। आधा गांव में गाजीपुर जिले के सैयद मुसलमान, जो मुसलमानों की कथा है, उसका इसमें चित्रण किया गया है आधा गांव में। और इसके पात्र हैं फुन्नन मियाँ, अब्बू मियाँ, मौलवी विदार है, झगरिया झंगरिया बा है, बलराम चमार है, सुखरमवा, परसु परसमरवा। तो पहले गांव में जैसे अवधि क्षेत्रों में ये शब्दों का उपयोग आज भी होता है, जैसे सुखरमवा, हाँ, राम केदारवा या राम केदार। तो जैसे ऐसे मतलब वह शब्दों का उपयोग बोलते हैं, जैसे मेरा नाम महीप है, तो जब कभी कभी होता है कि पिताजी बुलाते हैं तो कहते हैं महीपुआ। तो यहाँ ऐसे चलता है, जैसे पुराने नामों में रामदैया, फूलकलिया, हाँ, शिवकुमरिया, यह शब्द जुड़ता है लेडीजों में, और वैसे ही पुरुष पुरुष वाले नामों में वह शब्दों का उपयोग किया जाता है। अब इसी में देख लीजिए सुखरमवा, परसुमरवा। हाँ, तो बस ऐसे ही जान लीजिए कि इसके, आइए इसके प्रमुख पात्र एक बार देखते हैं। आधा गांव 1966, राही मासूम रजा, फुन्नन मियाँ, अब्बू मियाँ, मौलवी विदार, झगरिया बा, बलराम चमार और सुखरमवा, परसु परसुमरवा। और उसके बाद जयपाल सिंह, सैफूनिया, कुलसुम कोमिला, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। अब इसके बाद आइए टोपी शुक्ला। टोपी शुक्ला राही मासूम रजा का उपन्यास है, 1969 ईस्वी में लिखा गया है, टोपी शुक्ला। हाँ, तो ये जो है हिंदू मुस्लिम संबंधों की समस्या का इसमें चित्रण किया गया है इस उपन्यास में। तो टोपी शुक्ला प्रथम पात्र। इफ्फन, इफ्फन कौन है? टोपी शुक्ला का मित्र होता है। और फिर नारायण इसमें एक पात्र है, ये पात्र मोस्ट है, इनको याद कर लीजिए। फिर बड़ा चर्चित उपन्यास है राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का, 1968 ईस्वी में लिखा गया है, यूजीसी में लगा भी है, तो इसके पात्र देख लीजिए। राग दरबारी, राग दरबारी इसकी विषय वस्तु क्या है? शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है, मतलब सच्चाई में ये शिवपालगंज की जो जिंदगी है उसका चित्रण कर दिए हैं यथार्थ रूप से। कौन? श्रीलाल शुक्ल। प्रथम पात्र क्या है? वैद्य जी। फिर मोतीराम है, रंगनाथ हैं इनके पुत्र, मतलब भांजा रहता है रंगनाथ इस उपन्यास में इनका। और रुपन बाबू हैं इनके पुत्र हैं, किसके? वैद्य जी के। दरोगा जी हैं, जोगनाथ हैं, सनीचर हैं, खन्ना है, मास्टर हैं, बद्री पहलवान है।
बद्री पहलवान भी वैद्य जी के पुत्र होते हैं। एक और पात्र है, मैंने इसमें लिखने से भूल गया हूँ, बेला नाम की एक लड़की पात्र है, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, उसको इसमें चरित्रहीन दिखाया गया है। उस उस स्त्री को कभी रुप्पन बाबू से उसका अफेयर चलता है, फिर कभी बद्री पहलवान से उसका अफेयर चलता है, अंत में उससे विवाह दोनों लोग नहीं करते हैं। तो ये चीज है, देखिएगा, कभी पढ़िए राग दरबारी, बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत व्यंग्यात्मक उपन्यास है, एकदम जबरदस्त है। फिर आइए वे दिन, 1964 ईस्वी, निर्मल वर्मा का उपन्यास है। ये चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है ये। और इसमें जो पात्र हैं विदेशी ही हैं, जैसे पीटर है, रायना है, मीता है, इसके प्रमुख पात्र हैं। वे दिन निर्मल वर्मा का है। हाँ, बहुत चर्चित उपन्यास है। फिर आइए 22 नंबर पे परख है 1929 ईस्वी में जैनेन्द्र का। जैनेन्द्र की परख है, इसमें बहुत चर्चित पात्र है कट्टो। हाँ, वो गाना है ना, कट्टो गिलहरी चमक छल्लो रानी, वही कट्टो के नाम से याद कर लीजिए, परख जैनेन्द्र 1929 ईस्वी कट्टो। और विपिन भीषिम पात्र है, गरिमा भीषिम पात्र है, याद कर लीजिए। लेकिन कट्टो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको कट्टो को याद कर लीजिए। फिर अगला उपन्यास जैनेन्द्र का आता है सुनीता, 1934 ईस्वी है। सुनीता है, सत्या है, श्रीकांत और हरिश्चंद्र, हरिप्रसन्न है। तो ये भी बहुत बढ़िया उपन्यास है सुनीता। और परख क्या है, प्रेम का आदर्शीकरण था। और सुनीता जो जैनेन्द्र का है, इसमें श्रीकांत, सुनीता एवं हरिप्रसन्न के मनोभावों का विश्लेषण किया गया है। ठीक है, आगे आता है त्यागपत्र। त्यागपत्र उपन्यास है जैनेन्द्र का 1937 ईस्वी। इसमें पात्र एक है मृणाल। मृणाल को भैया याद कर लीजिए खूब, एकदम इसको भूलिए मत। मृणाल है, शीला है, प्रमोद है, तीनों ठो लिखा हो भैया, मोस्ट एकदम है। इसको आप लोग अभी तुरंत लिख लीजिए पेन से। और कई बार पूछा गया है, यूजीसी में पूछा गया, हायर का पेपर आप हल करने लगेंगे उसमें पूछा गया है, टेस्टों में तो लगातार लोग पूछ रहे हैं। मृणाल किस उपन्यास की पात्र है? त्यागपत्र के 1937 में मृणाल उसी के पात्र है, त्यागपत्र। शीला और प्रमोद भी इसी में है। हाँ, स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण है त्यागपत्र में। ठीक है, आगे आइए विवर्त 1953, ये भी जैनेन्द्र का उपन्यास है। इसमें भुवन मोहिनी एवं जितेन की प्रेम कथा का चित्रण है। इसमें हमने सारी चीजें नहीं लिख पाया, लेकिन ऐसे ही आपको बताते हैं कि विवर्त जो है 1953 है, जैनेन्द्र का उपन्यास है। जितेन, भुवन एवं भुवन मोहिनी इसके प्रमुख पात्र हैं। इनकी प्रेम कथा का इसमें चित्रण किया गया है। आगे 26 नंबर पे है मुक्ति पथ, 1948 ईस्वी, ईला चंद्र जोशी का उपन्यास है। राजीव और सुनंदा इसके पात्र हैं। हाँ, याद कर लीजिए, दो पात्र हैं, राजीव सुनंदा। जिप्सी, जिप्सी 1952, ईला चंद्र जोशी। जिप्सी 1952, ईला चंद्र जोशी। रंजन और मनिया इसके पात्र हैं। कौन? रंजन और मनिया इसके पात्र हैं जिप्सी के। ठीक है, 1952 ईस्वी। जिप्सी जो है मनोविश्लेषणवाद एवं सामाजिक भावना का समन्वय है इस उपन्यास में, जिप्सी में। आगे आइए 28 नंबर पे अंधेरे बंद कमरे 1961, मोहन राकेश का उपन्यास है। हाँ, अंधेरे बंद कमरे 1961। विषय वस्तु इसकी है दिल्ली के अभिजात वर्ग हरवंश एवं नीलिमा के दाम्पत्य जीवन का चित्रण है। ठीक है, और पात्र में हरवंश और नीलिमा। नीलिमा बार बार पूछ लिया जाता है, हरवंश भी कई बार पूछा गया है, याद कर लीजिए आप लोग। फिर 29 है कथा सतीसर। कथा सतीसर 2001 ईस्वी में चंद्रकांता का उपन्यास भैया। हाँ, तो इसमें जो है जैनुल आबदीन, डॉक्टर काव्या और डॉक्टर कार्तिकेय इसके पात्र हैं। फिर आवा आता है 30 नंबर पे, और 2000 में लिखा गया है, चित्रा मुदगल का है। अमला है, राम सिंह है और राणा है इसके प्रमुख पात्र। मनसा राम है, कदमाबाई है, सूरज भान है, धीरज है, श्री राम शास्त्री है। देख लीजिए, आमा, चित्रा मुदगल 2000, अमला, राम सिंह, राणा, मनसाराम, कदमाबाई, सूरज भान, धीरज, श्री राम शास्त्री। ठीक, अब आगे आ जाइए 31 नंबर पे, आपका बंटी है। आपका बंटी उपन्यास लगा हुआ भी है सिलेबस में, तो इसको भी आप लोग ध्यान से मतलब पढ़ लीजिए, इसके प्रमुख पात्र देख लीजिए। हाँ, आपका बंटी 1971 ईस्वी, मन्नू भंडारी। दा साहब हैं, विशेषर हैं, जोरावर हैं, सुकुल बाबू हैं। नहीं, ये तो महाभोज के हो गए। आपके बंटी में जैसे अजय, अजय कौन है? जो लड़का है बंटी, उसी के पिता हैं अजय, किसी जगह मतलब मैनेजर के पद पे हैं। और शकुन कौन है? माता है, जो स्कूल में एक प्रिंसिपल है ना। और बंटी क्या है? पुत्र है। और मीरा है, जो
दूसरी मतलब स्त्री रहती है जिससे दूसरी इनकी शादी होती है अजय की, ये हैं। और कई और पात्र हैं इसमें, राधो भी हैं, जोशी डॉक्टर हैं। हाँ, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसको उपन्यास ही अपलोड कर दूंगा। हाँ, तो बहुत चर्चित उपन्यास है। तलाकशुदा का इसमें चित्रण हुआ है। एक मतलब शकुन और अजय में जब तलाकशुदा की स्थिति आती है बहुत, तो ये सारा प्रभाव किस पर पड़ता है, इस बच्चे पर पड़ता है जो बंटी है। बहुत अच्छा उपन्यास। अब उसके बाद 32वां नंबर पे है महाभोज, 1979 ईस्वी में है। मन्नू भंडारी का है, दा साहब है, विशेषर है, जोरावर है और सुकुल बाबू है। हाँ, महाभोज। फिर उसके बाद आ जाइए भैया, अ, नाचो बहुत गोपाल। ये जो महीप चौरसिया है भैया, इस नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। हाँ, ये किसी में पात्र नहीं है। हाँ, ऐसे पात्र हैं महीप। महीप इले चंद्र जोशी के एक उपन्यास है निर्वासित, उसमें पात्र है महीप, और नीलिमा का चित्रण उसमें है। ठीक है, तो याद आ गया महीप नाम से, तो आपको बता दिए, इसमें लिखे नहीं है। और नाचो बहुत गोपाल 1978 ईस्वी है। अमृतलाल नागर का उपन्यास है। इसमें भंगी समाज का इतिहास एवं उसके वर्तमान जीवन की नारकीयता का गहरी संवेदनात्मकता के साथ चित्रण किया गया है। मतलब जो एकदम सच्चाई है उसको मतलब लेखक ने साफ साफ लिखा है, उसमें उसकी संवेदनाएं भी जुड़ी हुई हैं। ये अमृतलाल नागर का उपन्यास है नाचो बहुत गोपाल। और इसी में निर्गुणिया पात्र है। निपुणिका और न्यूनिया की बात आ जाए तो बाण भट्ट की आत्मकथा है, और निर्गुणिया अगर पूछे तो नाचो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर 1978 ईस्वी। भंगी समाज का चित्रण है इसमें। निर्गुणिया है, श्यामल है, अंशुधर है, अध्यापक है। तो याद कर लीजिए, इसमें निर्गुणिया मत भूलिएगा और सब भूल जाएंगे। चलिए आगे आइए 34 नंबर पर बलचनमा। बलचनमा क्या है? 1952 ईस्वी में नागार्जुन का उपन्यास। इसमें राधे बाबू और फूल बाबू दो पात्र हैं, इसको भी आप याद कर लीजिए। हाँ, इसमें नायक बलचनमा का अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष दिखाया गया है। मतलब जो बलचनवा नाम का इसमें पात्र है, वो जो अत्याचार हो रहा है ना, उसके प्रति बिल्कुल ये खिलाफ रहता है बलचनवा। पढ़िए, नॉवेल तो वैसे भी जो हिंदी के व्यक्ति नहीं है वो भी पढ़ते हैं। हाँ, आप लोग पढ़िए इसको। 1952 ईस्वी नागार्जुन का है, राधे बाबू फूल बाबू। और आगे आता है वामा शिक्षक, ईश्वर प्रसाद कल्याण राय का 1972 ईस्वी में। लाला भगवान दास में एक पात्र है भैया, नोट कर लीजिए। और भाग्यवती है 36 नंबर पे, 1877 ईस्वी, श्रद्धाराम फुल्लौरी का है। हाँ, वासुदेव शास्त्री इसके पात्र हैं भाग्यवती के। और नूतन ब्रह्मचारी है ये 1886 ईस्वी, बालकृष्ण भट्ट का है। इसमें एक प्रमुख पात्र है नाहर सिंह, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। बस आज यहीं तक भैया, शेष आगे आप लोगों को बताते हैं। हम आप लोगों को सारे नाटक, नाटकों में कितने अंक हैं, नाटकों का प्रकाशन, नाटकों के प्रमुख पात्र आज ही वीडियो में डालेंगे। कहानी, कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है, उसके प्रमुख पात्र आज ही वीडियो में डालेंगे। उपन्यास, उपन्यास का प्रकाशन, उसके प्रमुख पात्र आज ही वीडियो में डालेंगे। 5-5 मिनट के वीडियो में हम ये तीनों चीजें अलग से डाल देंगे, एक एक वीडियो अलग अलग करके आज ही डाल देंगे। और आप लोग यूजीसी नेट का पेपर आप लोगों का 18 तारीख है, उससे पहले इस वीडियो की एक बार जरूर देखें। ना टाइम मिल रहा हो, खाना बनाते वक्त लगा के सुन लीजिए, लेटते वक्त 5 मिनट सुन लीजिए, यही आपको याद करने का अच्छा तरीका है। बाकी सबका अलग अलग तरीका होता है याद करने का। ठीक है मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।